के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। साल के अंत में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो विवाद लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर अटकलों का दौर लगातार तेज है। सचिन पायलट को लेकर ये दावे किए गए कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब बगावती सुर एक बार फिर से अपना सकते हैं। सचिन पायलट नई पार्टी का गठन कर सकते हैं या फिर किसी अन्य दल में वह शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा अब तक कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इस बीच देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान को लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सचिन पायलट को वह कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इस बीच देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर भविष्यवाणी भी हो रही है। आखिरकार सचिन पायलट की कुंडली में क्या कुछ देखने को मिला है, ज्योतिष ने अब बेहद बड़ा खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट जो साल 2018 में चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज नेता अशोक गहलोत को बना दिया गया। इसके बाद 2020 में सचिन पायलट के बगावती तेवर देखने को मिले। वह अपने गुट के साथ हरियाणा के मानेसर होटल जाकर बैठ गई और उस वक्त सचिन पायलट को अपने बगावती सुरों के चलते इस्तीफा तक देना पड़ा था उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से। अब देखा जाए तो सचिन पायलट बिना किसी पद के काम कर रहे हैं, लेकिन अब सचिन पायलट ने 3 बड़ी मांगे रखी हैं गहलोत सरकार के सामने। वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई हो, लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन हो, तो वहीं पेपर लीक मामले में पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। गहलोत सरकार की तरफ से इन मांगों को खारिज कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से पायलट को आश्वासन दिया गया जब 29 मई की रात दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। अब देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के सियासी संकट पर जल्द से जल्द एक अहम बैठक हो सकती है। 3 जुलाई को कोई अहम फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो पार्टी हाईकमान को लेकर यही कहा जा रहा है कि 3 बड़े विकल्प हैं पायलट के लिए कि पायलट को या तो उप मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है या फिर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन पायलट के तेवर फिर भी नरम नहीं होते हैं, तो एक बार फिर से बाजीगर कहे जाने वाले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए या तो आगे किया जाएगा या फिर चुनाव उनकी अगुवाई में लड़े जाएंगे 2018 की तरह। और इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत को मनाया जाएगा पार्टी हाईकमान की तरफ से। लेकिन ज्योतिष आखिरकार क्या कुछ कहते हैं सचिन पायलट को लेकर, सुनिए जरा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे ही सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो रही हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर सचिन पायलट के तेवर कड़े देखने को मिल रहे हैं। सचिन पायलट ने 3 बड़ी मांगे रखी गहलोत सरकार के सामने और उन तीनों ही मांगों को गहलोत सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया। अब उम्मीदें ये हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें जो आश्वासन दिया है, तो राहुल गांधी शायद उन पर कोई अहम फैसला जल्द से जल्द सुना सकते हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 3 जुलाई या फिर 3 जुलाई के बाद सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है पार्टी हाईकमान की तरफ से। दरअसल कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पायलट पर कुछ अहम फैसले सुनाए जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिष के मुताबिक सामने आया है कि अब पायलट के अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। जहां एक तरफ पायलट ने अपने पिता के गुजर जाने के बाद राजनीति में कदम रखा और उन्हें आसानी से कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं सचिन पायलट। वह महज 25 साल की उम्र में पिता को खो चुके हैं और अब देखा जाए तो राजनीति की दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा तो पर्सनल और राजनीति की दुनिया में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। संघर्षों से भरा है पायलट का जीवन भी। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट महज 22 साल के थे जब उनके पिता राजेश पायलट की जयपुर में एक रोड हादसे में निधन हो गया, जिसके बाद सचिन पायलट ने राजनीति में कदम रखा। अपने पिता की तरह ही एयरफोर्स पायलट बनने की इच्छा रखने वाले सचिन पायलट ने राजनीति में आने से पहले एक अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी काम किया और इसके अलावा दिल्ली के एक मीडिया हाउस में भी इंटर्न के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो आज सचिन पायलट राजनीति की दुनिया में एक अलग ही वर्चस्व रखते हैं। महज 26 साल की उम्र में सचिन पायलट सबसे कम उम्र के
दौसा से अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़े। सबसे कम उम्र के सांसद बनने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और वहीं इसके बाद सचिन पायलट आगे बढ़ते चले गए। साल 2012 में जब सचिन पायलट सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे, तब उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन भी मिला था। और आज देखा जाए सचिन पायलट किस तरह से कांग्रेस खेमे में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को सीएम पद चाहिए। सचिन पायलट राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। लेकिन अब सचिन पायलट को लेकर अटकलें तेज हैं कि सचिन पायलट आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिष के मुताबिक सामने आया है कि जातक के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन मतलब प्रॉपर परफेक्ट दिन आने वाले हैं। सचिन पायलट के सितारे अब चमकने वाले हैं। सिंह राशि के हैं सो बागी हो जाते हैं। जी हाँ, अपने बगावती तेवरों को लेकर सचिन पायलट सुर्खियों में बने नजर आए हैं। वहीं देखा जाए तो बाजीगर उन्हें कहा जाता है और बाजी पलटने में वह वक्त नहीं लगाते हैं। सचिन पायलट की कुंडली सिंह लग्न व मिथुन राशि की है। मूलांक 7 है, जो सचिन पायलट को अच्छा वक्ता बनाता है। लग्न में सूर्य, बुध व शनि स्थित है। एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान में चंद्र, मंगल व गुरु की युति है। दशमें शुक्र व्यय भाव में विराजमान है। राहु केतु क्रमशः दूसरे व 8वें भाव में स्थित है। ऐसे में देखा जाए इसमें जो केतु है जो जरा डाउटफुल नजर आया है ज्योतिष को, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आलाकमान जल्द से जल्द अपना फाइनल फैसला सुना सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट की कुंडली में केतु की यही कारस्तानी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में एक बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत जो बीते 2 दिन पहले ही अचानक बीमार पड़ गए, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके चलते बैठक को रद्द कर दिया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। केतु सारा मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है इनकी कुंडली में। तो ऐसे में सचिन पायलट को गहलोत ने जिस तरह से देशद्रोही ठहरा दिया, जब मौका मिलता है गहलोत उन्हें नकारा निकम्मा बोलते हुए नजर आते हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट पर तंज कसने से वह पीछे नहीं रहते हैं। अब देखा जाए सचिन पायलट को लेकर यही कहा जा रहा है कि कुंडली में शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही है, लेकिन जातक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, क्योंकि गोचर में षष्ठम भाव में सूर्य, बुध और राहु की युति के कारण इनमें विद्रोह की भावना प्रबल है और भड़क रही है। तो गहलोत का गेम भी यही है। सचिन पायलट मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गहलोत उसका फायदा उठाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत के चेहरे पर चमक उतरती हुई नजर आ रही है, लेकिन दशम भाव में बैठे ग्रहों के कारण सचिन पायलट का सितारा अब चमक सकता है। छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा की ग्रह दशा का असर राजस्थान में दिखाई देने लगा है। ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट की भविष्यवाणी पर अगर रुख किया जाए तो पायलट को यहाँ पर कोई बड़ा पद मिल सकता है। ग्रह योग से ज्यादा राजनीति यहाँ पर बता रही है कि पायलट को अब यहाँ पर एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर पायलट नहीं मानते हैं तो शायद उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है और कई मंत्रियों के इस्तीफे तक हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है। दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को मनाने के लिए यहाँ पर अब उन्हें एक बड़ा विकल्प दिया जाएगा कि सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी राजस्थान से चुनाव लड़ेगी और इसके लिए अशोक गहलोत को भी मनाया जाएगा। मालूम हो कि 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब ग्रह बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे पायलट, लिहाजा कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया जा सकता है। वहीं महासचिव का दर्जा भी उन्हें दिया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो अब सचिन पायलट पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं और दिसंबर का चुनाव संघर्षपूर्ण वह बनाते हुए देखे जाएंगे। देखते हैं कि सचिन पायलट को आखिरकार कौन सा बड़ा पद मिलता है, क्योंकि अब देखा जाए तो कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए दावे कर दिए हैं कि जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है राजस्थान से
कांग्रेस पार्टी से। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट को लेकर यहां पर अब अहम दावे किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है या नहीं, क्योंकि पार्टी हाईकमान को लेकर यह भी कहा गया है कि सचिन पायलट केंद्रीय संगठन में काम कर सकते हैं। दूसरी ही तरफ CWC में उनकी एंट्री देखने को मिल सकती है। सचिन पायलट को लेकर अब अटकलें इस वजह से तेज हो गई हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ऐसे में देखा जाए उस सियासत को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पर भी जल्द से जल्द अहम फैसला सुनाया जा सकता है। इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन पायलट को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।